हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान पर्वत एलीट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। लेसन 1 द सेंटेंस, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी की बेमिसाल और बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी। और ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इस चैनल को बहुत ही ईमानदारी से देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ही अच्छा कमांड हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, without beating about the bush, let us get started with the chapter. And the name of the chapter is the sentence. Is that okay? Okay. So here let us go through some examples which I would like to show to you. Read carefully. The dog is barking on the road. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुत्ता जो है वो रोड पे भौंक रहा है। The next example is पटना is the capital of बिहार, कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, विंटर फॉल्स इन दिसंबर इन पटना। पटना में जो ठंड का मौसम है वो दिसंबर में आता है। और लास्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया अनडाउटेडली, कि इंडिया में जितने भी बैट्समैन गुजरे हैं उन सब में जो सबसे महान खिलाड़ी हैं उनमें से एक क्या है? सचिन तेंदुलकर है। तो इन चार सेंटेंसेस को हमने पढ़ा है, इन चार एग्जाम्पल्स को हमने पढ़ा है और हमने पढ़ करके क्या सीखा है, आइए हम देखते हैं। देखिए, ये चारों एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखेंगे, जैसे इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? ये सेंटेंस दा से शुरू होता है और ये रोड पे आकर के एंड करता है। इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस सेंटेंस में 7 वर्ड्स है और ये सेंटेंस क्या है? 7 वर्ड्स का एक ग्रुप है। ठीक वैसे ही पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये सेंटेंस भी क्या है? करीब करीब 6 वर्ड्स का एक ग्रुप है। ठीक वैसे ही विंटर फॉल्स इन दिसंबर इन पटना, ये भी क्या है? ये भी 6 वर्ड्स का एक ग्रुप है। और सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, ये भी क्या है? ये भी कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप है। 8 या 9 वर्ड्स का करीब क्या है? ग्रुप है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो भी सेंटेंस हम बात करते हैं तो सेंटेंस क्या होता है? वो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। तो दिस इज द वन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन कि सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप है। सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप है। तो ईच ऑफ द अबव एग्जांपल्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो जितने भी ऊपर एग्जांपल्स बताए गए हैं, एग्जांपल्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। दूसरी बात देखते हैं, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं? ये कंप्लीट सेंस बनाते हैं, मतलब ये क्या करते हैं? एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज barking on the road, it has a complete sense. And what is that sense? That sense is कुत्ता जो है वो रोड पे भौंक रहा है। ठीक वैसे ही likewise पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी पटना है। तो ये भी क्या है? ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक वैसे ही लाइकवाइज विंटर फॉल्स इन दिसंबर इन पटना, ये भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या दे रहा है? वो आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक वैसे ही लाइकवाइज दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, या आखिरी हमारा सेंटेंस है, सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, ये भी क्या ये है? ये भी क्या है? ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो हमने जो पहले बात पढ़ी थी कि एक सेंटेंस जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड जब कंप्लीट सेंस देता है तो हम उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो हमारा डेफिनेशन यहाँ पे मुकम्मल हुआ, हमारा डेफिनेशन यहाँ पे पूरा हुआ। एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन? ईच ऑफ द अबव एग्जांपल्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। एंड देयरफॉर दे आर नोन एज सेंटेंस, और इसीलिए ये क्या है? ये सेंटेंस है।
और इसीलिए क्या है, ये एक सेंटेंस है। करेक्ट। आइए हम आगे देखते हैं। ऊपर लिखे सारे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं शब्दों का एक ग्रुप है, और क्योंकि ये शब्दों का के ग्रुप एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, इसीलिए ये सेंटेंसेस हैं। यहां पर हमने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की है। आइए इस कंपैरिजन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। दूसरे कॉलम में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, और ये नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज वॉकिंग ऑन द रोड, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये क्या है, सेंटेंस है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए क्या है, सेंटेंस है। विंटर फॉल्स इन दिसंबर इन पटना, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए क्या है, सेंटेंस है। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए क्या, एक सेंटेंस है। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ हम देखते हैं, रोड द ऑन बार्किंग डॉग इज, अगर आप किसी शख्स के सामने, किसी इंसान के सामने ये एग्जाम्पल अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, उनके लिए ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग है, और क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक वैसे ही ऑफ बिहार इज पटना कैपिटल द, ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग है, इसीलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। पटना इन दिसंबर फॉल्स विंटर, ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग है, इसीलिए एक सेंटेंस नहीं है। और हम अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ऑफ वन इज बैट्समैन इंडिया सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट, ये भी एक इनकम्प्लीट मीनिंग है, इसीलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, कि आखिर सेंटेंसेस होते कितने तरह के हैं। इसको समझने के लिए हम ये जानेंगे कि सेंटेंस का रोल क्या होता है। आखिर जब हम इंग्लिश में या हिंदी में या दुनिया की किसी भी जबान में जब हम सेंटेंस कहते हैं, जब हम अपनी बात कहते हैं, तो बात कितने तरीकों से कही जा सकती है, या सेंटेंस के रोल क्या क्या होते हैं। तो हम आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस डू द बिलो थिंग्स, सेंटेंसेस डू द बिलो थिंग्स। सेंटेंसेस देखिए, ये नीचे जो लिखे हुए रोल्स हैं, ये 4 रोल्स करते हैं। ये क्या करते हैं, ये 4 रोल्स करते हैं। आइए हम समझते हैं। इट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग। देखिए, अगर कोई एक सेंटेंस है तो वह इन चारों को अगर एक साथ नहीं करेगा तो इनमें से कम एक काम करेगा। सेंटेंस किसी ना किसी चीज को स्टेट करेगा और डिक्लेयर करेगा। डिक्लेयर का मतलब होता है ऐलान करना, और स्टेट का मतलब होता है बताना। मतलब सेंटेंस जो होगा, उस सेंटेंस में अपने आप में एक इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन जब बताया जाता है, जब स्टेट किया जाता है, जब डिक्लेयर किया जाता है, तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, या वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो असर्ट माने क्या होता है, असर्ट माने होता है जोर देना, अपनी बात पे जोर देना, अपने इंफॉर्मेशन को कहीं पहुंचाना। और डिक्लेयर माने भी क्या होता है, ऐलान करना, अपनी बातों को किसी तक पहुंचाना, इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो सेंटेंस का एक रोल क्या हो गया, इट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग। अगला रोल क्या है, अगला रोल है इट आस्क्स अ क्वेश्चन। मतलब सेंटेंस अगर डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो वो सामने वाले से कुछ क्वेश्चन कर रहा है। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं यू आर अ डॉक्टर, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। और यू आर अ डॉक्टर क्या हो गया, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल में लिख देता हूं, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। ये क्या है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, बिकॉज इट हैज अ मीनिंग, इट हैज एन असर्शन, इट हैज अ डिक्लेरेशन। बट अगर ये असर्शन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा, और अगर सेंटेंस से क्वेश्चन होता है तो वो क्या कहलाएगा, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर। और अगर हम आर यू अ डॉक्टर लिखते हैं तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो उसका जवाब हमें क्या मिलेगा, यस आई एम ए डॉक्टर।
नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो आर यू अ डॉक्टर इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यस आई एम अ डॉक्टर इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। है ना मजेदार बात, समझ में कितनी आसानी से आपको आ गया कि एक सेंटेंस अगर असर्टिव नहीं है तो फिर वो उसके चांसेस हैं कि वो इंट्रोगेटिव हो जाए, उसके चांसेस क्या है, वो इंट्रोगेटिव हो जाए। आइए अगला हम देखते हैं। देखिए अगला है इंपरेटिव। इंपरेटिव जो वर्ड बना है वो इंप्रेशन से बना है कि कोई सेंटेंस एक ऐसा होता है कि आप जिससे किसी के नजर में कोई इंप्रेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक इंप्रेशन कैसा बन रहा है, एक रिक्वेस्टर के तौर पे बन रहा है। अगर आप किसी को कुछ कमांड कर रहे हैं तो आपका इंप्रेशन कैसा बन रहा है, आपका इंप्रेशन एक बॉस का बन रहा है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर एक सेंटेंस कैसे कमांड को एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है, विश को एक्सप्रेस करता है और इंट्रीटी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अगला सेंटेंस का जो टाइप होगा वो होगा इट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होते हैं, जज्बात पैदा होते हैं। और जब आप उन जज्बात को जाहिर करते हैं, जब आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो ये एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है और इंडिया मैच जीत गया, तो इसके वजह से हमारे अंदर एक फीलिंग पैदा हुई और इस फीलिंग को हमने एक्सप्रेस कर दिया, हुर्रा। हुर्रा इज अ इंग्लिश वर्ड, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। तो ये हमने जो ये क्या एक्सक्लेमेशन, एक अपने जज्बात को जाहिर किया, क्या क्या, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस किया। और जब हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। और हमने क्या बात किया था, विश का। तो विश का अगर हम बात करें, जब हम कुछ ख्वाहिश जाहिर करते हैं, जब हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक एग्जांपल देता हूं, गॉड सेव द कंट्री। या हम गॉड से एक विश कर रहे हैं, गॉड से एक इंट्रीटी कर रहे हैं, गॉड से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये क्या हो गया, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। यहां पे मैंने 4 कॉलम बनाए हैं और इन 4 कॉलम में मैंने अलग अलग असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दिए हैं। आइए हम एग्जांपल्स को देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। असर्टिव और डिक्लेरेटिव के जो एग्जांपल्स हैं, माय सिस्टर हैज पास्ड आईआईटी इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है जिस पे हम असर्शन दे रहे हैं, जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये क्या हो गया, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगला देखते हैं, यू हैव डन अ मार्वेलस जॉब। आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमने ये जो काम किया है ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक असर्शन है, ये एक डिक्लेरेशन है, इसीलिए क्या है, एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आईआईटी दिल्ली इज द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया। आईआईटी दिल्ली क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बेस्ट है, वो नॉर्थ इंडिया में। ये भी क्या है, ये एक डिक्लेरेशन है। लाइकवाइज एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। हैज माय सिस्टर पास्ड आईआईटी इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहां हम इंट्रोगेट कर रहे हैं, हियर वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाई दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Similarly, we have another example. Have you done a marvelous job? This is also an interrogation. This is also a question. That is why it is an interrogative sentence. Likewise, which is the best engineering college? This is also an interrogation, a kind of question. That is why this is an interrogative sentence. Let us see the example of imperative sentence. तो जब हम imperative sentence की बात करते हैं, like एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, स्टॉप राइटिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में लिखना बंद करो। दिस इज द काइंड ऑफ कमांड, दिस इज द काइंड ऑफ कमांड। जब ये कमांड है तो ये क्या कहलाएगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेंड मी योर पेन प्लीज। तो यहां पर क्या है, हम किसी से पेन उधार मांग रहे हैं, कलम उधार मांग रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट क्या है, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है।
गॉड सेव द कंट्री, हम खुदा से, भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कंट्री को बचाओ, देश को बचाओ। ये एक विश है, ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। आइए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। हाउ कोल्ड दिस ग्लास ऑफ वाटर इज। यहां पे हम एक जज्बात का इजहार कर रहे हैं, एक फीलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेशन हो गया कि कितना ठंडा पानी है। What a clever student she is, वो कितनी चालाक स्टूडेंट है। ये एक जज्बात है, ये एक फीलिंग है। How sad about the demise of his friend। डिमाइस माने होता है किसी का मरना, किसी का देहांत होना, किसी का इंतकाल होना। हाउ सैड अबाउट द डिमाइस ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब हमारे दिल में एक दुख है और यहाँ भी हम एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जब हम एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, यह भी क्या कहला गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहला गया। आइए हम आगे देखते हैं कि आगे मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने ये देखा कि एवरी सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। देखिए ये सारे के सारे सेंटेंस क्या कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहे हैं। कोई भी सेंटेंस आप देख ले, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इम्परेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, सब जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब वो क्या है, वो गलत है। A full stop is placed at the end of every assertive sentence। जितना भी assertive sentence है, सबके एंड में क्या है, फुल स्टॉप है। देखिए ये फुल स्टॉप है, ये क्या है, फुल स्टॉप है। A question mark is placed at the end of every interrogative sentence। हर interrogative sentence के लास्ट में क्या है, देखिए एक क्वेश्चन मार्क है। An exclamation mark is placed at the end of every exclamatory sentence। और हर exclamatory sentence के एंड में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है और यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये जो चार बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सेंटेंस क्या होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, हर असर्टिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होगा, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा और हर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो ये तो लेसन था, जो लेसन मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया। और नक्शल में बात की जाए तो मैं आपको फिर से बता दूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense is called sentence। Sentence is of four types। What are those four types? First one is assertive sentence, the second one is interrogative sentence, the third one is the imperative sentence and the fourth one is exclamatory sentence। ठीक है, अब हमने ये सीखा कि हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा, हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होगा, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा और हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्या होगा, समझने में ज्यादा आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स। यहाँ पे हमें जम्बल वर्ड्स को क्या करना है, रीअरेंज करना है। देखिए मी, यू, टू, टेक क्लासेस, म्यूजिक ऑफ, सजेस्टेड द। अब इसको अरेंज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। क्यों, देखिए एक बात और है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसीलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। अब हमें इसे अरेंज करना है और अरेंज करके हमें क्या करना है, इसे एक कंप्लीट मीनिंग देना है ताकि ये एक सेंटेंस बन जाए। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए यू लिख सकते हैं यहाँ पे, यू सजेस्टेड मी टू टेक द क्लासेस ऑफ म्यूजिक। तुमने मुझे मशवरा दिया कि मैं जो हूं जाके म्यूजिक का क्लास करूं। तो ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए क्या एक सेंटेंस है। तो कितना आसान है आप देख रहे होंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। स्लीप्स कैट ऑन माई बेड। तो ये कंप्लीट मीनिंग तो दे नहीं रहा है, तो ये सेंटेंस तो है नहीं, इसका कंप्लीट मीनिंग निकालना है। देखिए माई कैट स्लीप्स ऑन माई बेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अ फैंटास्टिक प्लेयर क्रिकेट इज ही। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है। उसको कंप्लीट मीनिंग देना है तो कैसे देंगे, ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेट प्लेयर। इतना सिंपल है, आप देख सकते हैं। स्टैंडिंग स्टेज ऑन इज ब्रदर द बॉय योर।
समझ में आया? समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एक कंप्लीट मीनिंग दे नहीं रहा है। जब कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो ये क्या होगा? ये सेंटेंस तो होगा नहीं। अब इसे हमें कंप्लीट मीनिंग देना है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, आइए बनाते हैं इसको। द बॉय स्टैंडिंग ऑन स्टेज इज योर ब्रदर। ये क्या बन गया? ये कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, आपने देखा। अब ये क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। आइए अगला हम देखते हैं। वियरिंग इज जीन्स आ ब्लू हु द गर्ल ऑफिसर पुलिस विल बी। आइए इसको भी बनाते हैं। द गर्ल हु इज wearing a blue jeans will be the girl who is wearing a blue jeans will be a, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ए। द गर्ल हु इज wearing blue jeans will be a पुलिस ऑफिसर। कोई लड़की है जो ब्लू जीन्स पहनी हुई है, तो क्या बनेगी? वो पुलिस ऑफिसर बनेगी। ये भी क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। करेक्ट। आइए देखते हैं आगे। स्टेट द फ्लोइंग सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव और डिक्लेरेटिव है। आइए बहुत मजा आएगा, देखते हैं। तो रिमेंबर टू पिक अप योर लंच फ्रॉम द किचन, ये क्या है? ये इट्स अ काइंड ऑफ कमांड, इट्स अ काइंड ऑफ कमांड, और इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इवन, इट्स अ काइंड ऑफ विश इवन। व्हाट इज दैट? व्हाट ये है क्या? देखिए, ये जो है एक कमांड कहेंगे, क्योंकि एक माँ जो है अपने बच्चे को क्या कर रही है? कमांड कर रही है। रिमेंबर टू पिक अप योर लंच, अपना लंच उठा लो भाई किचन से, बिना लंच के मत जाओ। तो इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। करेक्ट, दिस इज इम्परेटिव। आर यू ज्वाइनिंग द कॉलेज दिस ईयर, ये क्या होगा? आप खुद बताइए, ये क्या होगा? यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी है, क्वेश्चन भी है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू नॉट प्ले म्यूजिक, अगेन ये भी एक काइंड ऑफ कमांड है, ये इम्परेटिव हो जाएगा। हर वाइफ हैज गॉन टू अमेरिका एंड ही इज अलोन इन हिज होम, वाह क्या बात है, उसकी वाइफ अमेरिका चली गई है, वो घर में आराम है, भाई उसकी मस्ती ही मस्ती है। तो आइए देखते हैं क्या है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर कर रहा है ना। करेक्ट। हैव यू गॉन टू सिनेमा हॉल, हैव यू गॉन टू द सिनेमा हॉल रिसेंटली, ये क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि देखने से लग रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क्स है। करेक्ट। टेल मी इफ आई शुड गो टू अंडमान इन द समर वेकेशन, ये हम क्या कर रहे हैं? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा? टेल मी इफ आई शुड गो टू अंडमान इन द समर वेकेशन। हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई हम जाएं कि नहीं जाएं, कोई हमें बताए, कोई हम कुछ विश कर रहे हैं, हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा? ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। विल यू ज्वाइन मी इन माई पार्टी, ये तो देखने से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है। करेक्ट है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है। लीव द मनी ऑन टेबल, ये इंपरेटिव सेंटेंस लग रहा है भाई। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर इन टीसीएस, ये क्या लग रहा है? ये तो साफ पता चल रहा है असर्टिव सेंटेंस है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। रश्मि विल प्ले बैडमिंटन फ्रॉम आवर टीम, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि हम असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव कहते हैं। व्हाट बिग आईज शीमा है, शीमा क्या गया, सीमा हैज, सीमा की आंखें कितनी बड़ी है, तो ये एक फीलिंग है, ये एक सरप्राइज है। तो ये क्या हो गया? ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। हाउ शार्प योर माइंड इज, ये भी क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी हो गया, क्योंकि देखिए हम एक जज्बात है अंदर में, एक फीलिंग पैदा हो रही है। हाउ ब्यूटीफुल शिमला इज, ये भी एक काइंड ऑफ एक हैरानगी है, एक्सक्लेमेटरी हो गया। व्हाट अ क्यूट बेबी, ये क्या है? ये भी एक्सक्लामेटरी है। और व्हाट ग्रेट आइडिया यू हैव, ये भी एक्सक्लेमेटरी है। करेक्ट। तो हमने देखा, हमने सीखा कि डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस अगर कुछ बोलेगा तो आप तो इजीली पहचान जाएंगे ना कि वो
एक्सक्लेमेटरी है, कि वो डिक्लेरेटिव है, कि इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है। ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन है। और इस लेसन के एंड में देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज सीख गए हैं। आप डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस सीख गए, आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीख गए, आप पहचान पा रहे हैं, नाउ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे आर। और ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और करते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये पंक्चुएशन से रिलेटेड है। हाउ स्वीट द चॉकलेट इज, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है। तो हाउ स्वीट द चॉकलेट इज क्या है, ये काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिए। वेयर इज पार्टी, तो वेयर इज पार्टी, तो पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये इंट्रोगेशन मार्क देने। आर यू इन बैंगलोर राइट नाउ, आप अभी बैंगलोर में हैं, पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट रबिश यू टॉक, कितना गंदा बात करते हो भाई, व्हाट रबिश यू टॉक, ये क्या होगा बताइए, ये एक्सक्लेमेटरी होगा ना, क्योंकि एकदम आपका एक जज्बात आ रहा है, एक हैरानगी आ रही है। प्लीज असिस्ट मी। अब देखिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां प्लीज विलीज लगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होना है, वो क्या होना है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होना है। यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे, करेक्ट। यू मस्ट नॉट क्रैक जोक्स ऑन अदर, ये असर्टिव है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। विल यू हैव अ लिटिल मोर फूड, भाई ये तो इंट्रोगेटिव मार्क होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैन आई गेट इन टच विद यू टुमारो, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है। व्हाट इज इन द बॉक्स, भाई बक्से में क्या है, सोना है, चांदी है, पैसे हैं, क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। राजेश इज वर्किंग इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस आईटी कंपनी, राजेश जो है एक प्रेस्टिजियस आईटी कंपनी में काम कर रहा है, और ये असर्शन है या डिक्लेरेशन है, यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। Here we have come to the end of the lesson, and at the end of the lesson, sorry, I'm telling lesson, it's lesson. At the end of the lesson, you have learned so many things. And what are those things? The definition of sentence, kinds of sentences, about punctuation, marks, exercises you have completed. So now you have to promise me that you are going to watch this video again and again, and you are going to practice the questions time and again, so that it will help you learn English in the real sense. Now the video is becoming of 30 minutes, and the video is really too long, but if you watch it again and again, it will help you a lot. Okay, so one more request I will put at the end, and the request is, please like my videos, because if you like my videos, I will get motivation to make more videos, such videos which are going to help everyone. Believe me, share my videos with as many people as possible, so that even they can learn. And please subscribe the channel. If anybody wants to learn English, ask them to watch the channel, and ask them to subscribe the channel. Now see here, I'm what kind of sentences I'm using. Please subscribe the channel. So what is this? This is imperative sentence. See the beauty of the lesson. See the beauty of the lesson. You are implementing it practically right now. Even you are implementing it practically right now with a declarative sentence. How beautiful the lesson was, and this is exclamatory sentence, correct? So like, share and subscribe my video. Thank you, bye bye, take care, happy learning, and have a great day.